Anupam Limited had taken out a loss of profit policy for 3 lakh rupees, being 1,30,000 for net profit and 1,70,000 for fixed expenses. हिंदी में पढ़ो क्या लिखा है। अनुपम लिमिटेड ने 3 लाख रुपए की एक लाभ की हानि की पॉलिसी ली है, जिसमें 1,30,000 रुपए शुद्ध लाभ व 1,70,000 रुपए स्थायी व्यय के शामिल हैं। ओके, तो बेटा यहां से पहली इंफॉर्मेशन क्या मिल गई आपको? यहां से आपको पहली इंफॉर्मेशन मिल गई है पॉलिसी अमाउंट। ओके, और पॉलिसी अमाउंट कितना है? 3 लाख रुपए का। ये पूरा क्या है? पॉलिसी अमाउंट है। ओके, ध्यान से देखते चलना, तुम्हें करना है ये भी। ये 3 लाख रुपए क्या है? पॉलिसी अमाउंट। ठीक है, ये पॉलिसी अमाउंट मिल गया। अब इसका ब्रेकअप क्यों किया उसने, जरा पढ़ो आगे। इसने बोला है कि ये 3 लाख रुपए की जो हमने पॉलिसी ली है, इसमें से खास तौर पे स्पेसिफिकली लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी 1,30,000 की है, और 1,70,000 रुपए की जो है 170 की, वो है स्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, फिक्स एक्सपेंसेस की, है ना। 1,70 की आपकी फिक्स एक्सपेंसेस की पॉलिसी है। तो ये इंफॉर्मेशन तो कहीं काम आती नहीं हमारे। तो ये इंफॉर्मेशन क्या है फिर, जरा सोच के बताओ मुझे एक बार, ये है क्या? 1,70 क्या है ये? तीन लाख रुपए की पॉलिसी अमाउंट है, जिसमें से स्पेसिफिकली 1,30,000 की है लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी। 170 क्या है ये? इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस सर। बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये हाँ है जी सर। आपके इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अरे स्टैंड फिक्स मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग। और इनका आपने इंश्योरेंस करवाया, मतलब समझा करो, ये क्या है? इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस या इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ओके, ये इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आपको दे दिया। तो इंफॉर्मेशन अभी तक मुझे मिल गई है। कौन कौन सी मिल गई बताओ? एक तो मुझे मिल गया पॉलिसी अमाउंट 3 लाख रुपए, और एक मिल गया मुझे यहाँ पे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 1,70,000। ओके, अगली लाइन पढ़े। एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000 वर नॉट इंश्योर्ड। रुपए के व्ययों का बीमा नहीं करवाया गया, तो ये क्या है? ये है अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। क्या है ये? अनइंश्योर्ड। अब मैं तुमसे अगर पूछूं, बताओ टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितने रहे होंगे? तो बताओ मुझे कितने रहे होंगे? 2 लाख। 2 लाख रुपीज के ये आपके टोटल स्टैंडिंग चार्जेस रहे होंगे। ओके, 30,000 रुपए का तो अनइंश्योर्ड और 1,70 का इंश्योर्ड। वैसे ये बात आगे उसने बोल दी है, परेशान होने की बात नहीं है ना। आगे पढ़ लो एक बार। ड्यूरिंग 2014 द कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 90,000। 2014 में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 90,000 का। तो ये क्या है? ये है बच्चों आपका प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। ओके, प्रीवियस ईयर्स का नेट प्रॉफिट है ये, जो स्टेप नंबर 2 में काम आता है। ओके, आगे पढ़े। आफ्टर चार्जिंग 2 लाख स्टैंडिंग चार्जेस। तो यहाँ पे आपको ये टोटल स्टैंडिंग चार्जेस उसने दे भी दिए, है ना। ये टोटल स्टैंडिंग चार्जेस है। अगर किसी को निकालना नहीं आता है यहाँ से ये 30,000 और 1,70 को ऐड करके, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। 30 प्लस 170 2 लाख, और वही 2 लाख आपको आगे भी उसने दे दी ऑन अ सेल ऑफ 32,50,000। और बच्चों आपके प्रीवियस ईयर की सेल कितनी थी? प्रीवियस ईयर की सेल थी आपकी 32,50,000। ओके, क्या बताया गया हमें? 90,000 रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है, 2 लाख रुपए स्टैंडिंग चार्जेस थे टोटल, और सेल कितनी थी प्रीवियस ईयर की? 32,50,000। ओके, तो कितनी इंफॉर्मेशन मिल गई हमें यहाँ से? 2 इंफॉर्मेशन। एक तो पहले मिल चुकी थी, है ना, प्रीवियस ईयर नेट प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर सेल, और स्टैंडिंग चार्जेस भी मिल गए। तो मेरे को जरा एक बार बता दो, क्या हमारे स्टेप नंबर 2 का जुगाड़ हो गया अच्छे से? यस और नो? यस सर। स्टेप नंबर 2 का जुगाड़ हो गया, बहुत बढ़िया। मतलब जीपी रेट तो मजे मजे में निकाल देंगे। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पॉलिसी अमाउंट की भी हमको मिल गई, तो स्टेप नंबर 7 में वो भी काम आ जाएगी। अभी तक ये हुआ, है ना। आगे पढ़े। ऑन 1 जून 2015, 1 जून 2015 को आग लगी बच्चों। There was a fire, result of which sales suffered great deal for a period of 6 months। बच्चों आग लगी है 1 जून 2015 को, जिसकी वजह से सेल अफेक्टेड रही हमारे यहाँ पे 6 महीने। ये लिखा हुआ है 1 जून 2015 को आग लगने के फलस्वरूप
6 माह में बड़ी मात्रा में बिक्री की हानि हुई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। द डिटेल्स वर एज फॉलोज। अब जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं, ये देख के हो सकता है बहुत सारे लोगों को मजा भी आए, हो सकता है बहुत सारे लोगों को डर भी लगे। ये है बच्चों आपकी इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी हुई है। ओके, और ये है पिछले 2 साल के पूरा पूरा डेटा। प्रीवियस ईयर है हमारा 2014, ये प्रीवियस ईयर है। ओके, और ये करंट ईयर है बच्चों 2015, जिसमें आग लगी है ना। 2014 की टोटल सेल और 2015 के भी सभी 12 महीने की सेल आपको यहाँ पे दे रखी है। अब तुम लोग समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपको जो सेल अलग अलग देता है ना हमें, इंडेमनिटी पीरियड की, पिछले साल की, करंट ईयर की, 12 मंथ की सेल, प्रीवियस ईयर की सेल, वो सब यहाँ पे हमें नहीं दिया होगा, वो सब हमें निकालना पड़ेगा इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए। ओके, तो जरा मैं इसको अभी छोड़ता हूं और मैं एक बार आगे बढ़ता हूं। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं एक बार, चलो पढ़ के देखो क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी द इंडेमनिटी पीरियड वाज 4 मंथ्स। बेटा अभी अभी पिछले पेज पे हमने पढ़ा था एक्चुअल इंडेमनिटी पीरियड कितना है 6 मंथ, और पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितना है 4 मंथ। बताओ मेरे को इंडेमनिटी पीरियड क्या लूंगा मैं, जल्दी बताओ। 4 months. 4 मंथ्स। बात समझ में आ गई? 4 months. विच एवर इज लेस, एक्चुअल इंडेमनिटी पीरियड, इंडेमनिटी पीरियड एज पर पॉलिसी, और एक 12 महीने, तीनों में सबसे कम जो होता है वो लेते हैं। तो ये 4 महीने का इंडेमनिटी पीरियड है। तो जरा मेरे को बताओगे इंडेमनिटी पीरियड क्या है। आग लगी थी 1 जून 2015 को। कब आग लगी थी बच्चों? 1 जून 2015 को। बताओ 4 महीने खत्म कब हो रहे हैं? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 30 सितंबर, 30 सितंबर 2015, ये है आपका इंडेमनिटी पीरियड। ओके, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से देखना, आगे पढ़े। 2000 rupees were spent on putting the fire out। आग को बुझाने के संबंध में 2000 रुपए खर्चे हुए। बताओ ये क्या है? Burnout expenses. बर्न आउट एक्सपेंसेस। क्या करते हैं इसका? फाइनल फिर आंसर ऐड कर देते हैं लास्ट में। बिल्कुल। Last में claim add. आगे बढ़े। additional expenses as the consequence of fire were 16,028 but a saving of 3,000 was made। बच्चों ये क्या है? ये 16,028 रुपए, 16,028, ये क्या है? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। जो एडिशनल एक्सपेंसेस आपके हुए हैं, जो काम आएगा स्टेप नंबर 5 में, ये है आपके एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। ओके, और ये 3,000 क्या है फिर मुझे बताओ? ये 3,000 क्या है? Savings in Saving. actual additional expenses. सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। क्या है बच्चों ये? सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ध्यान रखें इस बात का। ओके, आगे बढ़ो। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2014 अ मशीन वाज इंस्टॉल्ड। ये लिखा हुआ है कि 2014 के अंत में एक मशीन लगाई थी हम लोगों ने। आगे लिखा है which have resulted a net saving equals to 2% of sale, जिसकी वजह से हमें नेट सेविंग हुई 2% ऑफ सेल। अब ये क्या बात हुई सर? ये तो इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आई। अगर किसी को आई हो तो बताओ मुझे, ये 2% क्या है? सोचो। बच्चों ये है आपका Increasing जीपी trend. में इंक्रीज। बिल्कुल सही, Increasing trend. जीपी का इंक्रीजिंग ट्रेंड है ये, जीपी का, सेल का नहीं, जीपी का। हमें ये बताया गया कि पिछले साल हमने एक मशीन लगाई थी, उस मशीन से हमारे खर्चे बचने लगे, और खर्चे बचे तो प्रॉफिट बढ़ा। तो प्रॉफिट बढ़ा तो कितना परसेंट से बढ़ा? 2% से। ये नेट सेविंग। बच्चों इस वर्ड का मतलब ही प्रॉफिट होता है, याद रखना। नेट सेविंग का मतलब ही क्या होता है? नेट प्रॉफिट। ओके, तो आपके प्रॉफिट में इंक्रीजिंग ट्रेंड दे दिया 2%। अब यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया। एज सर्टेन द क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो हमें इस पेज पे इंफॉर्मेशन कौन कौन सी मिली सुन लो। एक तो हमें पता लगा इंडेमनिटी पीरियड सबसे पहले, उसके बाद हमें पता लगा बर्नआउट एक्सपेंसेस,
फिर हमें पता लगा एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस 16,000 के, उसके बाद हमें पता लगा सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, फिर हमें पता लगा जीपी में इंक्रीजिंग ट्रेंड। अब तुम लोग मेरे को बताओ कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो इस क्वेश्चन में नहीं दी है हमें, बताओ। सर एक तो 12 मंथ बिफोर वाली नहीं दी। ये लो मैं लिखता जाता हूँ नीचे यहाँ पे, एक तो 12 मंथ सेल नहीं दी है हमें, ओके। यस सर। अगला और क्या नहीं करंट दिया ईयर है? इंडेमिनिटी सेल, करंट ईयर इंडेमिनिटी पीरियड सेल, ठीक है। और प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर की भी इंडेमिनिटी। नहीं सर। प्रीवियस ईयर इंडेमिनिटी पीरियड सेल, ओके। और क्या नहीं दिया? सोचो सोचो। expenses, uninsured expense. अनइंश्योर्ड दे तो दिए, कैसे नहीं दिए? 30,000 दिए तो थे। पहले पैराग्राफ में दे दिए थे वो तो, सेकंड लाइन ही हुई थी क्वेश्चन में। एडिशनल सेल दिए क्या यहाँ पे? चेक करके बताओ मुझे एक बार। नो सर नहीं दी, एडिशनल सेल नहीं दी सर। बिल्कुल, एडिशनल सेल भी तो नहीं दी जो स्टेप नंबर 5 के पॉइंट नंबर 2 में काम आती है। यस सर। और क्या नहीं दिया? और बताओ। और आपको नहीं दिया है सेल में इंक्रीजिंग ट्रेंड। ट्रेंड, यस सर। जीपी का तो दे दिया, सेल का ट्रेंड नहीं दिया। अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूं ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5, ये पांचों इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है बच्चों। और कहां से निकालनी है? ये हमें निकालनी है इस इंफॉर्मेशन से, ये जो आपको यहाँ पे दी हुई है, ओके। अब हम एक एक करके चलो निकालना शुरू करते हैं। चलो बच्चों मुझे बताओ, आग कब लगी थी बताना मुझे एक बार। 1 जून 2015। तो जरा मैं मार्क कर देता हूं एक बार, 1 जून 15 मतलब आपके आग लगी थी यहां पर, यहां पे आग लगी थी जहां मैं मार्क कर रहा हूं, 1 जून 2015 को। और ये तुम्हें अलग से दिख जाएगा। और देखो आग लगने का कितना बुरा असर होता है, तुम खुद देख लो। इसके पहले तक ये बेचारा सेल कर रहा था 2,20,000, 2,20,000, 2,75, 2,75, 3,30। जरा बताओ मुझे सेल कितनी हो गई अचानक से? 50,000। ओहो, गजब का नुकसान हुआ है। तो यही होता है बेटा आग लगने का असर। समझ में आ रही सबको बात? अब यहां से हमें सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। और मुझे जरा बताओ इंडेमिनिटी पीरियड आपका कब तक रहा? इंडेमिनिटी पीरियड आपका रहा ये 4 महीने, रहा या नहीं रहा? तो जरा मेरे को बता दो इनको ऐड करके सेल ऑफ इंडेमिनिटी पीरियड कितनी आएगी, बताओ मुझे। 50 50 60 80 240 240। 2,40,000। सब लोग तैयार रहो कैलकुलेटर लेके, ठीक है। ये 2,40,000 क्या है? ये है आपकी एक्चुअल सेल ऑफ इंडेमिनिटी पीरियड। बात समझ में आ रही सबको? अच्छा, क्या इसी तरह से मैं इसी 4 महीनों की पिछले साल की निकाल सकता हूं क्या? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसी तरह से मैं पिछले 4 महीनों की भी निकाल सकता हूं, पिछले साल की। बताओ जरा कितनी 14 आएगी? लाख। 14 लाख। 14 लाख। 14 lakh. बोलो, क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? ये लो 2 सेल तो तुमने खुद ने निकाल दी, इजी यस इजी, सर, यस सर। ठीक है। करंट ईयर की इंडेमिनिटी पीरियड की सेल, लेकिन याद रखना इसमें पेज क्या है। इंडेमिनिटी पीरियड बहुत सारे बच्चे 6 महीने ले लेंगे जो ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और जिनको नॉलेज नहीं होगी, जिनको अच्छे से पढ़ाई नहीं किया। लेकिन तुम लोग सही करके आओगे क्योंकि तुम्हें पता है एक्चुअल और उसके बाद पॉलिसी के अकॉर्डिंग और 12 महीने, तीनों में सबसे कम जो होता है वो लेते हैं। तो सबसे कम 4 महीने था, ओके। तो इंडेमिनिटी पीरियड कब से कब तक था? जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने का। तो इसी 4 महीने की सेल हमने निकाली। ये तो है आपके इंडेमिनिटी पीरियड की सेल और ये है प्रीवियस ईयर की इंडेमिनिटी पीरियड की सेल, ओके। अच्छा, और क्या चाहिए था हमें? और क्या नहीं दिया था हमें? 12 मंथ सेल जस्ट 12 बिफोर मंथ्स। फायर, यही था ना बच्चों? 12 मंथ सेल जस्ट बिफोर फायर। चलो ये भी निकालते हैं। क्या इसमें कोई तकलीफ हमें हो सकती है? नहीं। अब जरा तो मेरे को बताओ पिछले 12 महीने कौन से रहे थे? मुझे बताओ आग कब लगी थी? आग लगी थी 1 जून को, लगी थी ना? आग लगी थी 1 जून को। जस्ट पहले कौन सा महीना खत्म हुआ था बताओ? ये खत्म हुआ था आपका मई, ओके। तो मई तक की सेल गिननी है आपको 12 महीने। जरा देखो, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मतलब ये आपका टाइम पीरियड रहा है 1 जून 2014 से 31 मई 2015। क्या यही है आपके पिछले 12 महीने? बताओ मुझे जरा एक बार, यस और नो। क्या Yes, लास्ट sir. 12 मंथ्स यही है हमारे? कहां से कहां तक? पिछले जून से लेकर के 31 नवंबर तक, आग लगने के ठीक पहले तक। तो यही तो जोड़ना है हमको, यहां से यहां तक की जरा सेल को ऐड करो और मुझे बताओ। सभी लोग करें जल्दी से, फटाफट, फास्ट। 3,60,000 से लेके 3,30,000 तक सेल ऐड करो और बताओ कितनी आएगी। $76,90,000। 76 लाख? बेटा ज्यादा नहीं आएगी थोड़ी? नहीं नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, सॉरी सर, सॉरी। सर 33,60,000। हाँ, एक यही आंसर मिला बता है दो। 33,60,000। और बाकी लोग? बताओ बताओ। अरे तुमसे ऐड नहीं हो रहा, Sir, क्या दिक्कत है? 33,70,000. 33,70,000। ठीक Yes, है। sir. एक आंसर आया 33,60,000, एक आया 33,70,000। ओके। सर मेरा भी यही है 33,70,000। ठीक है, तीसरा आंसर भी आया 33,70,000। 33,70,000. ठीक है, बाकी लोग जल्दी। यस सर 33,70,000 आ रहा है। बेटा करेक्ट आंसर है 33,70,000। ओके, 10,000 का इधर उधर कर दी बेटा, है ना। 33,70,000 करेक्ट आंसर है। ये लो, ये हमें 12 मंथ की सेल भी मिल गई। देखो 3 सेल निकाल दी हमने बैठे बिठाए। कौन कौन सी 3 सेल निकाली बताओ? करंट ईयर की इंडेमनिटी पीरियड की सेल, प्रीवियस ईयर की इंडेमनिटी पीरियड की सेल, और 12 मंथ सेल जस्ट बिफोर फायर। अब मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, एक सेल और बच रही है अभी। कौन सी? एडिशनल सेल। एडिशनल से। एडिशनल सेल क्या होती है जरा मुझे बताओ एक बार। नहीं मतलब कैसे निकाले उसको, सोचो। एडिशनल सेल कहां से निकालोगे? क्योंकि मैं ये निकाल चुका हूं, 12 मंथ सेल निकाल दी हमने, करंट ईयर इंडेमनिटी पीरियड की सेल निकाल दी, प्रीवियस ईयर इंडेमनिटी पीरियड सेल निकाल दी। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं एडिशनल सेल, जो बाकी 2 आइटम है उसमें से एडिशनल सेल कैसे निकाले, बताओ, सोचो। मैं तुम्हें बोल चुका हूं और ये वाली बात मैंने 2 बार रिपीट की है। तुम लोग रिकॉर्डिंग और लेते हो मेरे से, दोबारा सुनते हो फिर भी तुम्हें याद नहीं रहती क्या? कॉन्सेप्ट कितनी बार रिपीट करने पड़ेंगे मेरे को? मैंने तुम लोगों को ये बताया हुआ है कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में एडिशनल सेल ना दे तो करंट ईयर की जो इंडेमनिटी पीरियड की सेल होती है ना, उसी को एडिशनल सेल माना जाता है। ये माना जाता है कि जो सेल हुई है वो एक्सपेंसेस की वजह से ही हुई है। बताओ मैंने कहा था नहीं कहा था? ये पहले 2 बार बोला है मैंने पहले। यस सर। अब याद रखना है इस चीज को, अगर एडिशनल सेल हमें ना दे, अगर एडिशनल सेल नहीं दे रहा है, तो करंट ईयर की इंडेमनिटी पीरियड की जो सेल है वही क्या होती है? आपकी एडिशनल सेल होती है, माना जाए। नहीं देता है तो। अब ये भी मिल गया हमें, ये लो 5 में से 4 आइटम तो मिल गए। अब ट्रेंड कैसे निकाले ये बताओ तुम लोग। ये तो पक्की बात है कि ट्रेंड जो है वो कोई दो टाइम पीरियड है जिनको कंपेयर करके निकलेगा। क्योंकि ट्रेंड का मतलब ये होता है कि आपके पहले सेल कितनी थी, अभी सेल कितनी है, कितनी बढ़ गई, कितने परसेंट से बढ़ गई, ये ट्रेंड होता है। ये तो कंफर्म बात है कि ये 2 टाइम पीरियड्स को कंपेयर करके निकाला जाए। लेकिन कौन से 2 टाइम पीरियड? जरा सोचे और मुझे बताएं, बुद्धि लगाओ अपनी। चलो मैं ही बताता हूं।
ये बताओ मुझे, क्या मैं जून से लेके सितंबर और जून से लेके सितंबर, क्या इसको कंपेयर करके निकाल सकता हूं क्या ट्रेंड? बताओ, कॉमन सेंस वाला आंसर है इसका, यस और नो, बताओ। अरे कोई बात नहीं, गलत बोल दो, जो दिमाग में आ रहा है बताओ। हाँ सही सर, यस सर। निकाल तो सर। Yes, sir. ये भगवान, अरे कैसे निकाल सकते हो? तुमने मूवी देखी है कुश्ती? कौन है उसमें वो छोटा सा हीरो है ना, वो खली से कुश्ती लड़वाते हैं उसको, राजपाल यादव को। देखिए तुम लोगों ने, एक तरफ तो खड़ा है खली, हाँ सर, मैं ग्रेट देखी हूँ। खली, और एक तरफ खड़ा है राजपाल यादव। मुझे बताओ, क्या ये फेयर मैच है क्या? क्या फेयर लड़ाई होगी क्या? नो सर। तो फेयर मैच तुम No, इसको sir. कैसे बोल रहे हो? एक तरफ तो ये भारी भरकम सेल जो पिछले साल नॉर्मल कंडीशंस में हुई थी, और एक तरफ ये पिद्दी सी सेल जो इस साल हुई है कम कम। क्या इसको कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन तो ये कैंसिल हो गया। No. क्या हम इन 4 महीने के बाद की सेल जो है 3-3 महीने की, उसको कंपेयर कर सकते हैं क्या? सोचो, कोई बात नहीं, जो बोलोगे पता लगना चाहिए, सोचो, बताओ मुझे, यस और नो। कर सकते हैं क्या, यस और नो? नहीं आ रहा दिमाग में किसी के भी? नहीं कर हाँ सर, सकते? कर सकते हैं। फिर नहीं नहीं। कर सकते सर। कोई बात नहीं, आंसर तो दो कम से कम यार। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, रीजन बताओ। क्योंकि यहां भी जो आपकी सेल थी पिछले साल वो नॉर्मल कंडीशन में हुई थी, लेकिन 2015 में आपके जो एक्चुअल डिसलोकेशन पीरियड था ना, वो 6 महीनों का था, एक्चुअल में जो इंडेमिनिटी पीरियड था। तो आपकी जो सेल अफेक्टेड रही है ना, वो अगले 2 महीने भी रही है। भले आपने लिया 4 महीने ही है, लेकिन सेल जो अफेक्टेड रही है एक्चुअल में वो अगले 2 महीने भी रही है। तो आप इनको भी आपस में नहीं लड़वा सकते, इनको भी आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। अब तुम बोलोगे सर क्यों इतनी बुद्धि लगवा रहे हो? आप ऐसा करो ना कि पूरे साल की टोटल सेल है उसको ही कंपेयर कर दो आपस में, पूरे साल की सेल को कंपेयर कर दो आप तो आपस में, उससे निकाल दो ट्रेंड। क्या ऐसा कर सकते हैं, बोलो यस और नो? हाँ सर, कर सकते हैं। नहीं कर सकते ऐसा भी। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस पूरे साल में नालायक को ये बेकार वाली सेल भी तो आ रही है, नॉर्मल कंडीशंस में हाँ तो कंपेयर किया जाता है। तो क्या सर फिर ऊपर वाली 2014, कर लो सर। जब 2014 और 15 को आप कंपेयर करोगे तो क्या वो एक सही मैच होगा? नहीं, 15 की सेल ऑब्वियसली कम होगी आपकी। क्यों कम होगी? क्योंकि आग लगी थी। तो फिर अब क्या बचता है? अब एक ही ऑप्शन बचता है, तुम सबको पल्ले पड़ गया होगा। वो ऑप्शन बचा है जनवरी टू मई, बचा है ना, जनवरी से लेके मई तक इस हाँ, सेल को इनको कंपेयर कंपेयर। कर लिया है। और अगर तुम इसको देखोगे तो ये दोनों फेयर लड़ाई है आपस में, है या नहीं है मेरे को बताओ। क्योंकि पिछले साल भी नॉर्मल कंडीशंस थी इसी टाइम, और इस साल भी इस टाइम नॉर्मल कंडीशंस थी, आग नहीं लगी थी। तो अगर आपको अपने बिजनेस का ट्रेंड पता लगाना है कि भाई हमारा बिजनेस इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है, सेल कम हो रही है रेगुलर या घट रही है, तो आपको नॉर्मल कंडीशंस को कंपेयर करना पड़ेगा। तो नॉर्मल कंडीशंस कहां से कहां तक हुई? जनवरी से मई तक 2014 में और 2015 में। बताओ मुझे जरा एक बार, क्या ये बात समझ में आई सबको, यस और नो? यस। यस सर। Yes, sir. जहां भी थोड़ी बहुत एबनॉर्मल कंडीशन आ गई ना, वहां पे आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। चलो अब कंपैरिजन का काम शुरू करते हैं। बताओ मुझे 2014 में इस टाइम पीरियड का टोटल लगा के बताओ कितना आएगा, सेल कितनी हुई थी? सब 12 लाख। 12 लाख। 12 lakh. एक आंसर आया 12 लाख, बाकी लोग? और 15 की भी बताओ जरा। 1290, 12,90,000। कब की बता रहा है बेटा? 2015 की। 15 की 1290, यस सर। और 2014 की 12 लाख। यस सर। रुको मैं भी टोटल कर लेता हूँ, 2 2 नहीं 4 नहीं नहीं 4 नहीं 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 नहीं, 9। इसकी 1290 नहीं आएगी, इसमें प्लस 1290। ये 12 लाख तो करेक्ट है, 13 lakh 20,000. बिल्कुल
13,20,000 आएगा बेटा, कितना आएगा? 13,20,000। हाँ +30 करना था ना उसमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 13,20,000। बेटा क्या तुम लोग ट्रेंड निकाल सकते हो? सब लोग 12th क्लास में पढ़ के आए हैं परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, और ये तुमने पढ़ा होगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, पढ़ा था सब लोगों ने, बेस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, Yes, sir. पढ़ा था। चलो अब मेरे को बताओ, सेल हो गई 12 लाख से कितनी हो गई? 13,20,000। ये तो समझ में आ गया इंक्रीज है। बेटा इंक्रीज कितना है जरा मेरे को बताओ? इंक्रीज है आपका 1,20,000। 1,20,000। डिवाइड में क्या रहता है? इनटू में 100 रहेगा, ये कोई नालायक ना बोले, है ना? तुम तो ये बताओ डिवाइड में क्या रहेगा, 12 लाख या 13,20,000? इंक्रीज आपको निकालना है परसेंटेज में, तो डिवाइड में क्या लिखूं? अरे 1,20 बड़ा है तो किस पर बड़ा है? 12 लाख पर बड़ा है या 13,20,000 पर बड़ा है? 12 लाख। 12 लाख पे बड़ा है। हमेशा जो डिवाइड में आता है वो बेस ईयर आता है, ध्यान रखना। भूल गए क्या? 12th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा तुम लोगों ने, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। थोड़ा थोड़ा याद आया? तुमको बैलेंस शीट दी होती थी, बैलेंस शीट में 2 साल का डेटा होता था, Yes, प्रीवियस sir. ईयर का, करंट ईयर का। तुम लोग 2 हाँ। नए कॉलम बनाते थे, एक कॉलम बनता था एब्सोल्यूट चेंज और एक बनता था परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज में अमाउंट में चेंज लिखते थे और परसेंटेज चेंज में परसेंटेज निकाल के लिखते थे, जिसका फॉर्मूला क्या होता था? एब्सोल्यूट चेंज अपॉन बेस ईयर इनटू 100। तो बेस ईयर तो प्रीवियस ईयर होता है ना हमेशा। तो यहाँ हाँ पे सर, trend कैसे निकाल? 1,20,000 चेंज कितना हुआ बोलो? 1,20 अपॉन किस पर चेंज हुआ? ये 12 लाख पे इनटू 100। ये आ रहा है आपका 10%, और यही है आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड इन सेल। बोलो मुझे, सबको बात समझ में आई? यस और नो? यस सर, यस सर। यस सर। क्वेश्चन बहुत खासम खास है, ये सबको समझ में आ गया होगा अब तक। अब मैं तुम्हारे लिए इजी रहे इसीलिए मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन भी सारी लिख के मैंने यहाँ पे दे दी है ना? पॉलिसी अमाउंट कितना है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, टोटल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना? उसके बाद प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर की सेल, इंडेमनिटी पीरियड 4 महीने का। और बच्चों ये क्वेश्चन की सीक्वेंस में है, ध्यान रखना। क्वेश्चन में ये जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती जा रही है वैसे वैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना? बर्नआउट एक्सपेंसेस, एडिशनल एक्सपेंसेस, और यहां तक आपको क्वेश्चन में दिया था। इसके बाद ये वो चीजें हैं जो हमने निकाली है। ओके, इंडेमनिटी पीरियड की सेल हमने निकाली है, करंट ईयर की सेल करंट ईयर की हमने निकाली है, इंडेमनिटी पीरियड की, एडिशनल सेल, और वो एडिशनल सेल यही होती है, बराबर बताया ना मैंने, करंट ईयर की इंडेमनिटी पीरियड की सेल होती है, वही एडिशनल सेल भी होती है। ओके, और 12 मंथ सेल जस्ट बिफोर फायर, ये तुम लोगों ने निकाल के बता दिया मुझे। अब एक ही चीज बची है बेटा, मैं इसकी इंफॉर्मेशन लिख नहीं पाया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं उसी को फिर तुम्हें सेंड कर दूंगा। आप कंपैरिजन करोगे नॉर्मल कंडीशंस में, और आप कंपेयर करोगे कहां से कहां तक? जनवरी टू मई 2014, और सेम टाइम पीरियड जनवरी टू मई 2015। ओके, इस टाइम पीरियड की सेल तुम लोगों ने बताई है कितनी? 12 लाख। और इस टाइम पीरियड की सेल तुम लोगों ने बताई है कितनी? 13,20,000। ओके, तो इंक्रीज कितना है बच्चों? इंक्रीज जो आपका हुआ है वो हुआ है प्लस का 1,30,000, सॉरी 20,000। 1,20,000। ओके, तो अगर हम अब निकालें बच्चों यहां पर ट्रेंड, तो ट्रेंड निकलेगा 1,20,000, ओके, अपॉन 12 लाख इंटू 100। कितना आएगा बच्चों ये? 10%। ये लो, ये निकाल दिया हम लोगों ने इंक्रीजिंग ट्रेंड। और आपको जीपी का इंक्रीजिंग ट्रेंड तो दिया हुआ था ही सही पहले से, था या नहीं था?
जीपी का इंक्रीजिंग ट्रेंड तो हमें दे ही रखा था Yes, पहले, sir. तो उसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। अब तुम लोग मेरे को बताओ, अब कर सकते हो ये क्वेश्चन तुम लोग? Yes, sir. सभी बच्चे बताओ, कर सकते हो? Yes, sir. यस सर। ये सारी लिखी हुई इन्फॉर्मेशन तुम्हें सेंड कर दूंगा। और एक बात सुन लो, ये जब तुम ये लिखोगे ना इस पेज की इन्फॉर्मेशन, जैसे 14 लाख, तो ये कैसे आया ये भी लिखना ब्रैकेट में। 4 महीने है ना, उनकी सेल को ऐड करके दिखाना ब्रैकेट में। ओके, इसी तरह से यहाँ भी ऐड करके बताना, इसी तरह से यहाँ भी ऐड करके बताना। ओके, तो ऐड करके जरूर बताना इनको। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको साफ कर दूं। चलो, ये हो गया बच्चों। और सभी लोग मुझे क्वेश्चन करके भेजें। और सुन लो, आज के आज में भेज दो, कल के भरोसे मत बैठना। अब भी करने बैठ जाओ, अब भी के अब भी। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल रहा Yes, हूँ ये, sir. और अभी के अभी करने बैठ जाओ और मुझे क्वेश्चन करके सेंड करो। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, सभी बच्चे करो और मैं सबको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, और एक भी नहीं छूटना चाहिए, ध्यान रखना। मुझे याद है कौन कौन था अभी क्लास में, एक भी नहीं रहना चाहिए, सभी का आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, मुश्किल है, लेकिन तुम लोगों ने समझ लिया है ना, ये अच्छी बात है, तुम लोगों को समझ में ये आ गया है। चलो बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं कल, तब तक मुझे क्वेश्चन सेंड करो तुम लोग करके। ओके, सर Okay, sir. हाँ बोल 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 बोल। कल वाला सॉल्यूशन तो सेंड कर दो मेरे को, मैंने फिर से ट्राई किया, आपको मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था भेज मेरे रहा हूँ वाला। भेज रहा हूँ भेज रहा हूँ। जिसने करेक्ट किया है मैं उसकी तेरे को पिक भेज देता हूँ, सभी बच्चों ने मुझे भेजा है, जिसने सही किया है मैं उसकी तेरे को भेज देता हूँ, तू देख ले। ठीक है, हाँ, मैंने फिर से ट्राई किया था। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसको कर ले अभी पहले, है ना, बाकी सब छोड़। हाँ ठीक, हाँ।